श्रेणी में क्यों रखा जाता है? जैसे कोई किसी भी चीज़ का नशा करते हैं, नशा तो हर तरह का है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे दारू हो, चाहे खैनी हो, चाहे गुटखा हो, हर तरह का नशा है। लेकिन आदमी दारू को ही पाप के माने पाप के की श्रेणी में संज्ञा में गिनती कौन? करता है, ऐसा क्यों? दरअसल डेफिनेटली नशा खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता है। अब अगर हम सिगरेट पीते हैं तो भी मेरा नुकसान करता है, हाँ, शरीर लेकिन को हानि पहुँचाता है। शरीर को हानि पहुंचाता है। लेकिन दारू को पाप का संज्ञा क्यों दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल भी है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमारे शास्त्र में कुल 4 पाप माने गए हैं। अच्छा। पहला दृष्टि पाप है, दूसरा मानसिक पाप है, तीसरा क्रिया पाप है, और चौथा घोर पाप है, जघन्य पाप। अच्छा। तो दारू को जघन्य पाप की दृष्टि में रखा गया है। इसका रीजन क्या है? एक बार हमारा देश जब गुलाम था तो अंग्रेजों ने हमारे को बहुत कन्वर्सन किया। हम्म। कन्वर्सन में जो नहीं माने कन्वर्सन के लिए, उनको मार दिया गया। अच्छा। तो कुछ लोग शक्तिशाली थे, कुछ लोग मृत्यु से नहीं डरते थे, वो लोग निडर थे। तो उसी में एक बनारस के पंडित थे, उनको पकड़ा गया और उनके कान के पास बंदूक रखा गया और उनके पास 4 चीज़ें रखी गई, अच्छा। जिसमें एक दारू था, हम्म। दूसरा सोना था, तीसरा औरत थी, चौथा बाइबल था। अच्छा। बोला अगर इन चारों में से तुम एक को ले लेते हो तो तुमको छोड़ देंगे। तो पंडित जी सोचे कि हम धर्म से निकल तो सकते नहीं, बाइबल हमारे काम का नहीं है। सोना, जब हमको झूठ फरेब और मक्कारी करना है तो हम दिन भर भिक्षा क्यों मांगते हैं? भिक्षा मांगने से मेरा परिवार का गुजारा होता है, तो सोना भी मेरे लोभ किसी और काम मोह का, को त्याग दिए तो फिर सोना किस काम सोना का? किस काम का। तीसरा औरत और मांस। हम्म। तो ये दोनों चीज हमारे लिए उचित नहीं है, हम्म। क्योंकि औरत हम गमन कर नहीं सकते और मांस हम खा नहीं सकते, क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी। अच्छा। रहा ये चौथा, पानी है, पेय पदार्थ है। तो ये अगर हम लेते हैं तो बनारस के शमशान में रहते हैं, यह पानी मेरा कितना नुकसान करेगा? हम इसी को उठाते हैं, कम से कम जान तो बच जाएगी। और उसके बाद गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो माँ गंगा माफ भी कर देंगी। परिस्थिति के अनुसार मतलब ये परिस्थिति के अनुसार चुनाव किया चुना गया। गया। उन्होंने दारू उठाया और दारू पी लिया। जब दारू उन्होंने खत्म कर दिया तो उनका मति जो है भ्रष्ट हो गया। हम्म। मति भ्रष्ट हो जाने का रीजन क्या था कि वह सोना भी उठा लिए, हम्म। बाइबल को भी चुन लिए, जो औरत और मांस पड़ा हुआ था उसे भी उन्होंने चख लिया। तो नशा डेफिनेटली पाप होता है, लेकिन दारू को जघन्य पाप इसलिए माना गया है क्योंकि दारू हमारे सोचने और समझने की ताकत को खो देता है, निगल लेता नाश है। कर देता है सोचने समझने की शक्ति अगर हम ड्रिंक करते हैं तो हमारे सामने कोई भी आए, हम उसका अपमान करने से पीछे नहीं हटते। को। आप देखे होंगे, आवेशित हो जाते हैं लोग ड्रिंक करके। आप देखे होंगे मांसाहार करने वाले और जो लोग ड्रिंक करते हों, वो लोग कभी स्थिर बैठ भी नहीं सकते और स्थिर सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी। तो यही रीजन है कि दारू को जघन्य पाप माना गया है, क्योंकि दारू हमारे मस्तिष्क पे हावी होता है और अदर पदार्थ जो है वो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। हम सिगरेट पीकर किसी को माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, या किसी भी बेटी बहन को हम अपने गलत निगाह से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम नशा में हैं और दारू पिए हुए हैं तो हम अपनी भी बेटी बहन को नहीं छोड़ सकते।
जब राजा परीक्षित माने के गलत सामने करने का ये सबसे बड़ा एक गलत रास्ते पे एग्जैक्टली ले जाने वाला एक सबसे बड़ा कारण एग्जैक्टली है। इसका रीजन भी है। जब राजा परीक्षित एक बार जंगल में घूम रहे थे, जंगल में घूमते घूमते उनको एक आदमी मिला जो एकदम काला सा है। वह एक बैल को मार रहा है जिसके 3 टांग पहले से टूटी हुई थी। वह राजा परीक्षित देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा पाप, जो एक निसहाय जानवर है उसके 3 पैर ऑलरेडी टूटे हुए हैं, तुम चौथा भी तोड़ने पे तुले हो। बोला तब राजा परीक्षित के सामने कोई टिक भी नहीं। उस जानवर के 3 पैर थे, 1 पैर टूटे हुए थे। 4 पैर थे, 3 पैर टूटा हुआ था, 1 पैर ही सही सलामत अच्छा, था। मैंने और जो सही सलामत था वह उसे भी तोड़ना चाह रहा था। हम्म, राजा परीक्षित बोले कि हम राजा परीक्षित पांडव वंशज के हैं और हमारे राज्य में धर्म का परचम लहराता है, और तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे राज्य में आकर अधर्म, इतना बड़ा अधर्म कर रहे हो। कलयुग राजा परीक्षित के पैर पकड़ लेता है। बोला, हम कोई और नहीं है, हम एक युग है। जिस तरह से सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, उसी तरह से कलयुग है। तो कलयुग में धर्म नहीं रहेगा। राजा परीक्षित बोले, क्या मतलब? बोला, यह धर्म है, यह बैल जो आप देख रहे हो यह धर्म है, और इसके 4 पैर हैं। धर्म के टोटल 4 पैर हैं, ज्ञान, वैराग्य, दया और दान। तो 3 पैर मैंने इसको पहले ही तोड़ दिए हैं, ज्ञान, वैराग्य और दया। चौथा है दान। अच्छा, तो हम चौथा को भी तोड़ देंगे। बोले, तुम इसको तोड़ोगे बाद में, पहले हम तुमको मार देंगे। राजा परीक्षित से युद्ध कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। कलयुग बोलता है, देखिए प्रत्येक युग का अपना एक समय होता है, मेरा चरण आ गया है, आप मुझे रहने नहीं दे सकते, तो मुझे 4 ऐसे स्थान बता दीजिए जहां पे मैं रह सकूं। ठीक है। राजा परीक्षित बोले, जहां पे मदिरा पान होता हो वहां पे चले जाओ, जहाँ पे वेश्यागमन होती हो वहाँ चले जाओ, जहाँ पे जुआ खेला जाता हो वहाँ चले जाओ, और जहाँ पे हिंसा होती हो वहाँ चले जाओ। कलयुग बोला, ठीक है, तो फिर मुझे एक अपने स्थान से, अपने मुताबिक एक स्थान आप दे दीजिए। बोलो, तो मुझे सोना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है। लेकिन राजा परीक्षित यह भूल गए थे कि उनके माथे पे जो मुकुट है वह भी सोने का है, स्वर्ण का है, सोना का है। और कलयुग जाके उस पर बैठ गया। राजा परीक्षित घूमते 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 बहुत अंदर चले गए, तो श्रृंगी ऋषि के पिताजी तपस्या में संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने जाकर कहा, मुझे पानी पिला दीजिए। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर बोले, फिर भी कुछ जवाब नहीं आया। वह अंत में जब विरक्त हो गए तो सामने में एक सांप मरा हुआ था, वह उठाए और उनके गले में पहना दिए। श्रृंगी ऋषि को जब यह पता चला तो उन्होंने जमुना में ही खड़ा होकर बोला, जिस सांप का तुमने मेरे पिताजी का अपमान करने के लिए यूटिलाइज किया है, वही सांप तुम्हारे आज से 7वें दिन तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा महल में आके और सारा दिन कोई भी याद किया, तब उनको एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिए। लेकिन वह किए कैसे? श्रृंगी ऋषि के पिताजी जब यह सारे घटना को सुने तो वह श्रृंगी ऋषि को बहुत फटकारे, डांटे, लेकिन अब तो जैसे कि वचन मुंह से निकल चुका है तो वह वापस आ नहीं सकता। राजा परीक्षित के पास आते हैं, राजा परीक्षित को बताते हैं 7 दिन आपके पास वक्त है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तब सौनक मुनि लोग भागवत का पाठ कराते हैं, साप्ताहिक भागवत ज्ञान, उनसे उनकी मुक्ति होती है और तक्षक आके डसता है। तो कलयुग जहां पे रहता है वो 4 स्थान है, वह 4 स्थान में से पहला स्थान मदिरा पान यानी कि दारू को दिया गया है। इसी के लिए दारू जघन्य पाप माना गया है, और अदर्स भी पाप है। ये नहीं है कि मैंने हम दारू नहीं पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं। हम गलत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा सिर्फ क्षति हो रहा है। और दारू पीने से पूरा समाज का, पूरा धर्म का क्षति होता है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। पाप को 4 भागों में बांटा गया, तो उसके बारे में कुछ डिटेल में अगर बताएं तो। दृष्टि पाप जो होता है, दृष्टि पाप क्या होता है?
हमारे सामने में कुछ रखा हुआ है, उसे लेने का इच्छा हुआ, चुराने का इच्छा हुआ, वह मानसिक पाप हो गया। मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसको लेने का भाव लेने उत्पन्न का हो गया। इच्छा हो गया। एक पाप होता है अब किसी की भी बेटी बहन को गलत नजरों से देखना, गलत दृष्टिकोण रखना, वह भी एक पाप है। एक पाप होता है जो कर देते हैं, जैसे दिल्ली का निर्भया कांड, हम्म, वह पाप नहीं है, वह महापाप है, जघन्य पाप है। एक पाप होता है हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जिस माने तरह गलत से हो रहा है, गलत को नजरअंदाज नजरअंदाज कर देते हैं। ये गीता भी में पाप भगवान है श्री सर। कृष्ण ने भी कहा है, अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। हे पांडव, यही कारण है कि कौरव और तुम्हारा रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण बना। तो हमें आवाज उठाना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो आवाज उठाना चाहिए। और एक पाप होता है हम किसी को दान दिए और उस दान का ढिंढोरा पीट दिए, तो वह पुण्य नहीं हो रहा है, वह भी पाप ही हो रहा है। माने निस्वार्थ भाव से दान करना या कोई भी काम करना। एग्जैक्टली, क्योंकि कलयुग में अगर धर्म कहीं बचा है तो वह दान में ही है, लेकिन आजकल लोग उसको भी बर्बाद कर दे रहे हैं। जैसे मैं किसी को अगर 2 रुपया दिया हूं, तो वह सिर्फ मैं और वो जाने, जिसको दान मिला है। और जिसको दान नहीं मिल, जिसको हम 2 रुपया देने के बाद 20 बताते हैं, वह भी पाप है।